देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी। हम दिखाएंगे देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो इस विजय को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। और मैं आज सांसद के नाते नहीं बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस नाते मैं आपको बात कर रहा हूं। हम सबका मिजाज हो गया है कि सत्ता के साथ काम करने का, विकास की बातें करने का, अपने काम करवाने का, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन यदि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो आज तय कर लेना चाहिए कि बरसात कब खत्म होगी, तब तक कोई विकास के काम नहीं हो सकते। जब बरसात खत्म होगी तो आचार संहिता लग जाएगी, तो 5 लोग नहीं हो सकते, ये बात तो मान लेना चाहिए। तो फिर कागज देखे लेते होगा ना, यानी एक पक्ष तो ब्लॉक हो गया है मानसिक से। अब दूसरा काम बचा है कि हम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हो या ना हो, जनप्रतिनिधि हो या ना हो, इन 4 महीने में हमारी भूमिका क्या हो। जब कागज पत्र लेना नहीं तो बचा क्या काम है हमारे पास। और इसमें कभी भी हमारा कार्यकर्ता मन नहीं बनाता, ये दुर्भाग्य है। मित्रों, ये सच्चाई से स्वीकार कर रहा है। दूसरी बात मैं कहता हूं, उसको ध्यान से सुनना। हमारे कार्यकर्ता का जो मानस है वो लंबे समय तक अन्याय के खिलाफ करने का, इसलिए वो गलती में किसी को नहीं रोक सकता, चाहे हमरा को चाहे पढ़ाया। मैं उससे प्रार्थना करता हूं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता किसी के बारे में भी मूल्यांकन करो तो 3 बातों पर अगर तुम खड़े उतरते हो तो मैं तुम्हें भगवान की तरफ वाले फैसले को मानूंगा, मैं दावे से करता हूं। 3 ही प्रकार है। एक है व्यक्ति जिसकी तरफ आप अच्छा और बुरा बोलते हो, दूसरा है विचार जिसके बारे में तुम क्या हमारा विरोधी भी हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखाता, और तीसरा है विकास। 3 ही चीजें हैं जिसके आधार पर आपको तय करना है कि मुझे राजनीति के परिश्रम की पराकाष्ठा पर कहां कर जाना है। तो व्यक्ति तुम्हारे मन का होगा, दूसरा नहीं होगा। जितनी आपके पास में चॉइस है, जितना आपके पास में सोचने और समझने की सामर्थ्य है, उससे व्यक्ति के बारे में 3/4 2/3 आपके पास है नहीं। विकास का आप नहीं उठा सकते, विकास का जवाब तो मामले में कुछ भ्रम हमारे भीतर है नहीं। हम एक विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो हराने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। पहले गठबंधन की सरकारें बनती थी, विरोध का गठबंधन बनता है, फर्क है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विचार जो ऊंचाई तक छू रहा है देश और दुनिया के भीतर, उसका जवाब किसी के पास है। देश की एक पार्टी के पास नहीं, सारे मिलकर करें तो भी उनके पास नहीं। जब हम उससे पूछेंगे कि तुम्हारी भी तो सरकारें नहीं है, मैं जिस विभाग का मंत्री हूं उससे याद पूछता हूं कि दुनिया में जितनी बड़ी आबादी पूरे यूरोप की है, उतनी आबादी खाली हमारे देश की है। उतने सारे देश मिलाकर जितनी उनकी आबादी है, उतने हमारे यहाँ 12 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को आज से 10 दिन पहले तक पानी पहुंचा दिया गया पाकिस्तान। और जब देश शुरुआत हुई तब तो 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी था। हम तो भंडार देते हैं, हम देश की लोग सोचो, कभी कल्पना करते थे कि पीने का पानी हमारे घर में आ सकता है। मुझे लगता है दुनिया में बहुत भाषण जो भाषण देता है मोदी जी से शुरू होता है, शिवराज जी से मतलब लगाता है। अरे कभी अपने पंचायत का भी तो बताओ, मतलब बताओ। आज से 20 साल पहले आपके गांव की स्थिति है, आपके गांव में 20 साल पहले कितने परिवारों के पास पाइपलाइन का पानी था? आज कितनों के पास? मैं आपका ही सांसद था 14 से 19 के बीच में 7 बार मैंने बुंदेलखंड पैकेज की गतियों के लिए संसद में बात किया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जल मंत्री कर सकती हूँ, बाद में कोई काम मेरे मंत्री आया, तो मुझे नहीं मालूम। आप सरपंच हो या ना हो,
सरपंच आपका हो या ना हो, आपकी ग्राम पंचायत में, आपके गांव में अगर कोई गरीब आदमी जरूरतमंद हो, अगर मोदी जी और शिवराज जी की योजनाओं से वंचित रह गया तो मैं पूछता हूँ ये जिम्मेदारी किसकी? जिसने हमको वोट दिया, जिसने नहीं दिया, इस आधार पर हमने राजनीति नहीं की। हमने कहा कि जो गरीब है उसको उसका हक मिलना चाहिए। अगर वो मकान का पात्र है तो रह कैसे गया? पंचायत में जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो द्वेष कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उड़ते मुझे लगता है कि हिसाब तो आपको देना चाहिए। आप किसी हिसाब किसी जनप्रतिनिधि से, विधायक और सांसद से ले लो, अरे हिसाब तो आपको देना चाहिए। का बात बड़ा खत्म करेगा। मैं तो नेता हूँ आज से नहीं, शुरू से कहता हूँ, मतदान के दिन उम्मीदवार की कोई हैसियत नहीं होती। अगर यहाँ कोई विधानसभा का उम्मीदवार होगा, हमारे 300 मतदान केंद्र, 30 मतदान केंद्र में जाएगा वो 90% पे कौन रहता है? 90% को उम्मीदवार है, तो कमल है या कमल को उठाने वाला हमारा कार्यकर्ता है जो इस सच्चाई से ना तो आपको अपने छोड़ना चाहिए ना उसको होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई है इसे स्वीकार करना पड़ेगा। पार्टी की सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रही है, किसी को गलत फहमी नहीं होनी। वो कितनी ताकतवर नेता हो जाए, लेकिन मतदान के दिन इस वैसायिकी के बगैर तुम एक सीढ़ी भी ऊपर नहीं सकते। लेकिन इस कार्यकर्ता से भी मैं कहता हूँ, इसको अहंकार में मत करो, ये हमारा काम है। किसी बात के लिए पार्टी में आए, आप जरा पूछो तो कि पार्टी में आए थे। मैं नौजवान को कहना चाहता हूँ, जितनी तुम्हारी उम्र थी, जितने में तुम राजनीति करना शुरू करते हो, इतने में मैं संसद में पहुंच गया। और जितने कहने का अधिकारी हो, हम जब बैठते थे, शिवराज जी हो, नरेंद्र सिंह जी हो, कैलाश जी हो, गौरव के पिताजी थे, राकेश जी, हम 5 साल तो बैठते थे। हम कभी सोचते नहीं थे कि हमारी पीढ़ी को सत्ता मिलेगी, हम कभी सांसद विधायक बनेंगे। जानते हम लोग क्या कहते थे? हम कहते थे हमारी पीढ़ी भोगेगी, लेकिन हमारे बाद वाली पीढ़ी को नहीं भोगना चाहिए। ये संकल्प लेकर हमारा और हमसे पहले वाली पीढ़ी जो जनसंघ की पीढ़ी थी, कभी उनसे पूछो, उनके दरवाजे पर जाओ और उनसे पूछो कि आप राजनीति में काम कर सकते। एक आदमी होता था, पूरा गांव उसका मजाक उड़ाता था, तो टोपी लगाता था जनसंघ की और उसकी लोग मजाक उड़ाया करते। या तो वो ताकतवर होता था तो उसका मजाक नहीं उड़ता था, अन्यथा लोग उसके चौराहे पर मजाक उड़ाते थे, नारे लगते थे। आप सुन नहीं सकते, मैं नारे चलते रहता। इस इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। लोगों ने कीमत चुकाई है, उनको जीवन में पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता आज भी उनके चरणों को छूने के लिए तत्पर है। ये है उनकी पूंजी, ये बात आप मान सकते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा बर्ताव क्या है? क्या आने वाली पीढ़ी हमारे सामने पुस्तक होगी, इसलिए कुछ करना होगा। पर मैं आपसे विनम्रता के साथ कहता हूँ, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो समूह है जो फैसला करके जाएगा। तो पत्थर में भी पानी निकालने का सामर्थ्य अगर करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। हम चीजों को इतने हल्के बना दें। अभी भी सरकार बनेगी तो बहुत कुछ काम करना है। हमको लगता है कि राज्य की सरकार बनेगी तो क्या हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सब अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अभी लोकसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, 2014 में भी मिला, 2019 में भी मिला। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब मैं 2014 में देश की कमान संभाल रहा था, जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर, जब मैंने दूसरी बार कमान संभाली आपके आशीर्वाद से, तब देश दुनिया में हमारा नंबर 5वें नंबर पर है। जब मैं तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो भारत दुनिया की 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक। कभी बात प्रधानमंत्री कहते हैं तो क्या सिर्फ लोकसभा से हो जाएगा? भाई साहब, राज्यसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये राज्य का है, हमारे बीच में बरगलाने का काम करता है। हमारे विरोधी भी कहते हैं कि राज्य की राजनीति अलग होती है, केंद्र की अलग होती है। कहते हैं ना कि बरगलाने की कोशिश इसमें आना नहीं।
मध्य प्रदेश में अगर हमारे विधायक हटेंगे तो हमारे राज्यसभा के सांसदों की भी संख्या घटेगी, ये बात ध्यान रखना। अभी राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, राज्यों में सरकारें बनी तब तो हम राज्यसभा में 100 के पार पहुंचे हैं, कांग्रेस उनसे पीछे। आज हम राज्यसभा में सबसे बड़े दल है, लेकिन अभी भी हमारे सहयोगियों के साथ हमारा बहुमत है, हमारा स्पष्ट बहुमत नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में एक भी विधायक कम होगा, एक राज्यसभा का सांसद भी कम होगा, ये बात ध्यान रखते। ये चीजें छोटी नहीं है। यदि आप इतने बड़े बड़े फैसले कर पा रहे हैं, धारा 370 कर पा रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की आजादी के बाद ये पहले सही निर्देश की एकता थे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर बची थी, उसके पहले तो अलग वहां का मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री लिखता। जो भी संसद में कानून पास होता था, मैं 34 साल से संसद में हूं, तो उसके नीचे लिखा रहता था जम्मू कश्मीर छोड़कर ये देश में लागू होगा। आपको नहीं पता, लेकिन कभी कागज उठाकर देखो, आज से 20 साल पहले धारा 300 हटने के पहले का कानून देखो। बहुत सारे एडवोकेट होंगे वो आपको बताई देंगे, जो पढ़ के लेते हैं वो आपको बता देंगे। वहां का मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री लिखता था, वहां तिरंगा नहीं लहराया जाता था, जम्मू कश्मीर का ध्वज वहां पर फहराया जाता था। डॉक्टर मुखर्जी की शहादत ने 2 सफलताएं दी, वहां तिरंगा फहराया जाने लगा, और दूसरा वहां का मुख्यमंत्री जेल में डाला गया, और बाद में जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कहलाने लगा। लेकिन धारा 370 बची थी, जनसंघ से लेकर तो क्या धारा 370 खत्म हो सकती थी? लेकिन आज हमें गर्व है कि हम अपने पूर्वों को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि दे सके, और हमने धारा 370 को हटा दिया।